ओके, तो हम लोग अब नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है, रमेश इन्वेस्ट रुपीज़ दिस फॉर 3 ईयर एट द रेट ऑफ दिस। तो यहाँ पे पी भी दिया हुआ है ना। इन्वेस्ट रुपीज़ दिस फॉर 3 ईयर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड इंटरेस्ट फाइंड। ओके, तो P इक्वल टू है यहाँ पे ₹12,800, R इक्वल टू है 10% और टाइम इक्वल टू है 3 ईयर। ठीक है। द सम ड्यू टू रमेश एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 1 साल के बाद कितना रह जाएगा। द इंटरेस्ट ही अर्न फॉर द सेकेंड ईयर, कितना सेकेंड ईयर में उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। द टोटल अमाउंट ड्यू टू हिम एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, थर्ड ईयर के बाद उसको कितना मिलेगा। ये इन्वेस्ट कर रहा है पैसा, ठीक है ना, कहीं पर बैंक वगैरह में कहीं भी समझ लो ये इन्वेस्ट कर रहा है इतना सा पैसा। तो 1 साल के बाद उसको कितना मिल रहा है, उसका जो पैसा था लगाया था वो कितना हो जा रहा है। तो I1 निकालते हैं हम लोग। I1 क्या हो जाएगा, 12,800 इंटू 10 और 1 साल के बाद पूछ रहा है ना, तो बाय 100, तो 20 कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया 1,280 रुपीज़। 1 0 से इंटू हो गया तो इतना हो गया, इतना रुपया उसका इंटरेस्ट हो गया पहले साल का। तो अमाउंट पूछ रहा है द सम ड्यू टू रमेश एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, तो कितना उसका अमाउंट कितना हो गया, A1 निकालने बोल रहा है। तो A1 हो जाएगा 12,800 प्लस 1,280 इक्वल टू हो जाएगा 0 0, फिर 8, फिर 8 प्लस 2 10 0 1 इन हैंड, फिर 2 and 3 and 1 4 and 1, इतना रुपया हो गया उसका 1 साल के बाद इंटरेस्ट अमाउंट। पहला का आंसर ये हो गया। अब दूसरा नंबर बोला जा रहा है क्या, द इंटरेस्ट ही अर्न फॉर द सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर इसको अब कितना मिल रहा है। तो ये P2 हो गया ना, तो I2 निकालते हैं। I2 कितना हो जाएगा 14080 इंटू 10 इंटू 1 बाय 100, तो 10 10 10 10 यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो ये हो गया ₹1408। ये हो गया उसका सेकेंड साल का इंटरेस्ट, ये सेकेंड वाला आंसर हो गया, ठीक है ना। द इंटरेस्ट ही अर्न फॉर द सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर वो इतना इंटरेस्ट अर्न किया। अब थर्ड वाले पे जाते हैं। थर्ड वाले में क्या बोला जा रहा है, तो थर्ड वाले के लिए हमको पहले निकालना पड़ेगा A2, है ना। A2 कितना हो जाएगा, ये 14080 प्लस 1408 इक्वल टू 8 8 4 एंड 4 1 एंड 5 एंड 1 रुपीज़। इस 1 हो गया उसका सेकेंड ईयर, आफ्टर सेकेंड ईयर उसका अमाउंट इतना हो गया, और ये मेरा नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल हो गया। तो फिर I3 निकालेंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा 15488 इंटू 10 इंटू 1 बाय 100, तो 1010 कैंसिल हो गया, और 1 0 के कारण एक डिजिट के बाद डेसिमल पड़ जाएगा, तो 1548.8 रुपीज़ हो गया मेरा थर्ड ईयर का इंटरेस्ट। तो A3 कितना हो जाएगा, आफ्टर 3 ईयर उसको कितना अमाउंट मिलेगा। तो मेरा था प्रिंसिपल ये 15488, ये प्रिंसिपल था और उसमें ऐड होगा 1548.8, ठीक है। तो 0.8 तो रह गया, और ये 8 प्लस 8 16 1 इन हैंड, 8 1 9 एंड 1 10 3 13 1 इन हैंड, 5 प्लस 1 6 6 प्लस 4 0 10 6 प्लस 4 10 0 होगा ना, 1 इन हैंड, और 5 1 6 एंड 1 7, और ये 1 हो गया 17036। इतना रुपया आ गया उसका अमाउंट 3 साल के बाद जो उसको मिलेगा। ये हो गया आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल नंबर 8 करते हैं। यहाँ पे भी है रुपीज़ दिस वन इज लेंट आउट एट 7% कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। यहाँ पे मेरा P है 8000 रुपीज़, ठीक है, R है 7% और टाइम है 2 ईयर्स। At the end of the first year, rupees this much as returned. Calculate. मतलब हो रहा है कि 1 साल के बाद वो इतना पैसा वापस कर दे रहा है, ठीक है ना। तो चलो हम लोग पहले I1 निकाल लेते हैं। ये मेरा P1 है, तो I1 हो गया P इंटू R इंटू T बाई 100, तो 2 0 चला गया, 8 7 कितना होता है 56 और 1 0 ₹560 इंटरेस्ट आया। तो अमाउंट 1 कितना हो जाएगा मेरा
8,560 रुपीज़ अमाउंट हो गया, है ना। किंतु P2 क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा वो इतना रुपीज़ रिटर्न कर दे रहा है, तो P2 हो जाएगा 8,560 से माइनस कर देंगे 3,560, ठीक है ना। तो P2 मेरा निकल के आया कितना, 0,008 माइनस 3 5 रुपीज़ 5,000 मेरा P2 निकल के आया। मीन्स नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल इतना हुआ, जब वो 1 साल के बाद इतना। द इंटरेस्ट पेड फॉर द सेकेंड ईयर, अब सेकेंड ईयर के लिए कितना इंटरेस्ट निकल रहा है, तो I2 निकाल लेते हैं। 5,000 मेरा प्रिंसिपल हो गया, 7 इंटू 1/100 हो गया, 20 कैंसिल हो गया, 7 5 जा 35 एंड 1 0, यही हो गया मेरा सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। ये मेरा पहला आंसर हो गया, है ना, ये पहला आंसर हो गया। दूसरा क्या बोला जा रहा है, द टोटल इंटरेस्ट पेड इन 2 ईयर्स, इन दोनों साल में कितना इंटरेस्ट पे किया गया। तो इन दोनों साल में टोटल इंटरेस्ट क्या हुआ, एक ये इंटरेस्ट है, एक ये इंटरेस्ट है ना। तो टोटल इंटरेस्ट इक्वल टू I1 प्लस I2 इक्वल टू I1 है 560 प्लस I2 है 350 इक्वल टू हो गया 0, 5 प्लस 6 11 1 1 इन हैंड 5 6 7 8 एंड 9 रुपीज़ 910 हो गया टोटल इंटरेस्ट। और थर्ड नंबर क्वेश्चन अब क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है द टोटल अमाउंट ऑफ मनी पेड इन 2 ईयर टू क्लियर द डेट। तो दोनों साल मिला करके कितना उसको देना होगा, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होगा। तो प्रिंसिपल था मेरा रुपीज़ 8,000, ठीक है, और इंटरेस्ट आया रुपीज़ 910, दोनों साल इतना इंटरेस्ट दिया ना, तो इक्वल टू हो जाएगा 8,910 रुपीज़ आंसर, ठीक है, ओके। सवाल सब बहुत इजी है ना। देखो अब ये रहा द कॉस्ट ऑफ ए मशीन डिप्रिसिएट, मशीन का क्या कॉस्ट हो रहा है, कमता है, कोई भी सामान का दाम कम जाता है हर साल, है ना। नया लेने के बाद भी अगर घर में पड़ा हुआ भी है फिर भी कुछ समय के बाद उसका दाम कम जाएगा। ओरिजिनल प्राइस तुम 10,000 में लो तो कोई तुमको 10,000 में नहीं खरीदेगा, बाजार से तुम्हारे पास चला आया मतलब उसका दाम कम गया, अब वो आदमी उसको 8,000 7,000 6,000 ऐसे ही बोलेगा, ठीक है ना। तो द कॉस्ट ऑफ ए मशीन डिप्रिसिएट ₹4,000 ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर एंड बाय रुपीज़ दिस मच ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर, कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब एक मशीन का कॉस्ट कम गया पहले साल में 4,000 और दूसरे साल में कम गया 3,600, ठीक है। तो इसको भी समझ लो, मान लो मशीन का दाम 100 रुपया था और ये 10% कम रहा है एक साल में, तो 100 का 10% 10 रुपीज़ होगा, तो 10 रुपीज़ कमा तो 90 रुपीज़ हो गया। अब फिर 90 का 10%, 90 का 10% क्या हो जाएगा, 90 का 10% हो गया 9 रुपीज़, है ना। तो ये जो 1 रुपये का अंतर आया 90 रुपीज़, पहले साल 10 रुपया इंटरेस्ट हुआ था, दूसरे साल 9 रुपया इंटरेस्ट हुआ, तो एक जो रुपया जो इंटरेस्ट आया 10 माइनस 9 क्या हो जाएगा, 1 रुपीज़, है ना। ये 1 रुपीज़ किसका इंटरेस्ट है, इस 10 का इंटरेस्ट है, 10 का 10%, हम लोग पहले भी निकाले हैं, 10 का 10% यहाँ पे 1 रुपीज़ होगा, तो वहाँ पे मेरा क्या होता था, ये 1 रुपीज़ ऐड हो जाता था, नेक्स्ट ईयर 11 रुपीज़ हो जाता था, लेकिन यहाँ पे ये 1 रुपीज़ कम गया, मतलब ये 9 रुपीज़ हो गया, लेकिन इंटरेस्ट तो वही है ना, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा है। ये जो 10 रुपीज़ कम गया, पहले 100 रुपया था तो अब 90 रुपया हो गया, 10 रुपया दाम कमा, इसीलिए इंटरेस्ट भी 1 रुपया कम गया ना, समझ में आया। तो मान लो मशीन का दाम कुछ है ये, तो पहले साल 4,000 कम गया, तो जितना कमा 4,000 कमा, तो 4,000 पे ये जो इंटरेस्ट कमा, क्यों, ये इंटरेस्ट कितना कम गया, 400 रुपया कम गया ना, तो डिफरेंट बिटवीन इस पे डिप्रिसिएशन, डिफरेंस इन डिप्रिसिएशन, ठीक है ना, डिफरेंस इन डिप्रिसिएशन इक्वल टू होगा 4,000 माइनस 3,600 इक्वल टू ₹400। ये जो 400 डिप्रिसिएशन हुआ ये 4,000 पे, अब तो उसका दाम 4,000 कम गया, अब तो दाम कुछ कम है, तो इसलिए इंटरेस्ट भी कम गया, ठीक है। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 400 इंटू 100 एंड बाई P, P है मेरा 4,000, ये 4,000 पे 400 हुआ और टाइम है 1 इक्वल टू हो जाएगा ये 20, ये 20 और ये 10 10, 4 10 जा 40,
तो 10% ही आया मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। तो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट आया है। तो द रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, पहला नंबर सॉल्व हो गया प्रॉब्लम। दूसरा नंबर क्या था, द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन, मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट निकालना है। तो लेट कॉस्ट ऑफ मशीन इक्वल टू कॉस्ट ऑफ मशीन इक्वल टू ₹x। तो x का 10% हो रहा है ना, ये ₹4,000 कम रहा है, तो देयरफॉर 10% ऑफ x इक्वल टू ₹4,000। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 4,000 इंटू 100/10 इक्वल टू 4 पे 40। यही हो गया कॉस्ट ऑफ मशीन। सेकंड नंबर भी सवाल हो गया। अब रह गया थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में क्या करना है, थर्ड नंबर में करना है इट्स कॉस्ट एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। थर्ड ईयर के एंड में इसका क्या कॉस्ट होगा। तो पहले 2 साल में कितना कम गया दाम, ये निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 40,000 से ये माइनस करते हैं, 40,000 माइनस 4,000 प्लस 3,600, 2 साल का डिप्रेसिएशन। 2 साल का डिप्रेसिएशन के बाद क्या कॉस्ट रह जाता है मशीन का, ये निकाल रहे हैं पहले, ठीक है ना। आफ्टर 2 ईयर कॉस्ट, थर्ड ईयर के लिए जो प्रिंसिपल होगा वो तुमको निकालना होगा ना। तो ये हो जाएगा 40,000 माइनस 0, 0, 6 एंड 7 इक्वल टू ये हो जाएगा 0, 0, 10 माइनस 6 4 और ये 9 माइनस 7 2 एंड 3। ये हो जाएगा मेरा थर्ड नंबर का तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल। तो अब I3 निकाल लेते हैं। I3 डिप्रेसिएशन 3 बोलो, डिप्रेसिएशन 3 इक्वल टू हो जाएगा 32400 इंटू 10/100। 2020 कैंसिल, तो दिस वन इज 3240। ये हो गया मेरा थर्ड डिप्रेसिएशन। देयरफॉर कॉस्ट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, देयरफॉर कॉस्ट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर इक्वल टू 32400 माइनस 0423 इक्वल टू 0, 10 माइनस 4 6, 3 माइनस 2 1 and 12 minus 3 9 and 2. This one is your answer, equal to 29160 is your answer. Okay, okay. And then now number 10, find the sum invested at 10% compound annually. P नहीं दिया हुआ, P इक्वल टू x मान ले रहे हैं, ठीक है। R इक्वल टू 10% compounded annually on which the interest for the third year exceed the interest for the first year this। मतलब क्या बोला जा रहा है, I3 माइनस I1 इक्वल टू ₹252, ठीक है। यही इस सवाल का मेन इंपॉर्टेंट लाइन है, I3 माइनस 1। पहले I1 निकालें, I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इंटू 10 PRT/100, 1010 कैंसिल, x/10। तो A1 क्या हो जाएगा, A1 इक्वल टू हो जाएगा x प्लस x/10 इक्वल टू 11x/10, ठीक है। और ये हो गया मेरा P2। तो I2 क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा 11x/10 इंटू R इंटू T/100, 1010 कैंसिल इक्वल टू 11x/100, ठीक है।
फिर अब A2 क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा 11x/10 प्लस 11x/100, यही ना। 100 हो गया एलसीएम, 10 से 10 10 जा, 10 10 जा मीन्स 110x प्लस 11x इक्वल टू 120x/100। ठीक है, ये अब हो गया मेरा P3। तो फिर अब I3 निकाल लेते हैं। I3 हो जाएगा 121x/100, ये हो गया P इंटू R इंटू T/100। तो 10 10 फिर कैंसिल, तो ये हो गया 121x/, ठीक है ना। तो अब बाय द प्रॉब्लम क्या होगा, बाय द प्रॉब्लम I3 माइनस I1 इक्वल टू 252 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग लेते हैं 121x/1000 माइनस I1 कितना है x/10 इक्वल टू 252 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 1000 और 121x तो रहेगा ही, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100x, है ना। 100x इक्वल टू 252 है। तो 21x इक्वल टू 252 इंटू 1000 बाई 21 कर लेते हैं, एक ही लाइन में काम ख़त्म कर लेते हैं। x इक्वल टू, ये माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 21x। तो अब इससे करेंगे तो 21 1 जा 21, ये 21 1 जा हुआ, और यहाँ पे ये 42, तो 22 2 जा 42 हो गया, और ये हो जाएगा 12 के बाद 1000। ये हो गया मेरा आंसर। समझ में आया, ये लाइन समझ में आया। 121x से 100x माइनस करेंगे तो 20x/1000 होगा। तो 20x/1000 को हम एक ही लाइन में कर लिए, x इक्वल टू 252 और ये 1000 ऊपर चला गया और 21x नीचे चला आया। ठीक है ना, ओके। और अब 11 नंबर में क्या, ए मैन बोरो रुपीज़ दिस। ओके, तो चलो ये भी कर लेते हैं। यहाँ पे ये P है ना, P हो गया 10,000 और R दिया हुआ है 10%। कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली, एट द एंड ऑफ ईच ईयर ही पे बैक 30% ऑफ द सम। अच्छा, सम मतलब ये, इसका 30% वो प्रत्येक साल में पे कर दे रहा है। हाउ मच मनी इज लेफ्ट अनपेड जस्ट आफ्टर द सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के बाद कितना उसके पास अनपेड रह जाता है जो उसको पेड करना है। ठीक है, तो 30%, ही पे एवरी ईयर 30%। चलो इसको हम नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर, तो I1 निकाल रहे हैं। टाइम इक्वल टू 2 ईयर है ना, टाइम इक्वल टू 2 ईयर कर लो, 2 ईयर के बाद हमको निकालना है। तो I1 कितना हो जाएगा, 10,000 का 10%, एक साल के बाद 100 हो गया। तो 1010 कैंसिल, यहाँ से 1010 कैंसिल, यहाँ से हो गया ₹1000 हो गया। तो I1 निकल गया। अब A1 निकालते हैं, क्या हो जाएगा, 10,000 प्लस 1000 इक्वल टू ₹11,000। ठीक है, और ये हो गया मेरा P2। नहीं, P2 तो ये नहीं हुआ, पहले 30% वो रिपे कर रहा है, उसके बाद 30% ऑफ 10,000 इक्वल टू 30/100 इंटू 10,000। 20 कैंसिल, 3 1 जा 3 और 1 2 3, मतलब 3,002 रुपीज़ हर साल पे कर रहा है। तो P2 अब क्या हो गया, अब 11,000 से माइनस हो रहा है 3,000, तो कितना हो जाएगा, ये हो जा रहा है 8,000 रुपीज़ उसके पास रह गया सेकेंड ईयर के लिए। तो अब I2 निकाल लेते हैं। I2 हो जाएगा 8,000 का 10%, है ना, इक्वल टू हो गया ₹800। ठीक है, तो A2 हो जाएगा 8,000 में 800 ऐड कर लेते हैं, प्लस 800 इक्वल टू ₹8,800, और रिपे कर रहा है वो मनी P3 इक्वल टू 8,800 माइनस 3,000 ये रिपे कर दे रहा है।
तो 008 और यहाँ पे 8 - 3 5, इतना पैसा उसके पास रह जा रहा है अनपेड जस्ट आफ्टर सेकेंड ईयर। अभी सेकेंड ईयर के बाद इतना पैसा उसके पास अनपेड रह जा रहा है। ये हो गया आंसर, ठीक है। और 12 नंबर में क्या कह रहा है, 12 नंबर में कह रहा है ए मैन बोरो रुपीज़ 10,000। यहाँ भी प्रिंसिपल जो हो है वो मेरा 10,000 ही है, ठीक है। और R इक्वल टू 10%, R भी 10% है। कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली, एट द एंड ऑफ ईच ईयर ही पे बैक 20% ऑफ द अमाउंट फॉर द, देखो यहाँ पे अमाउंट है, अमाउंट का 20%, यहाँ पे 30% ऑफ द सम, सम माने प्रिंसिपल का। यहाँ पे ध्यान देने वाला बात यही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 20% रिपे कर रहा है ऑफ द अमाउंट, यहाँ पे 30% ऑफ द सम बोरोड, ठीक है, फॉर दैट ईयर। हाउ मच मनी इज लेफ्ट अनपेड जस्ट आफ्टर द सेकेंड ईयर। सेम क्वेश्चन है, तो चलो निकालते हैं, I1 निकालते हैं। I1 इक्वल टू हो जाएगा वही 10,000 का 10%, तो निकलेगा तो पैसा अमाउंट वही ना, इक्वल टू हो गया 1000। तो A1 निकलेगा, यहाँ तक तो मेरा ठीक रहेगा। A1 निकल गया 11,000, ठीक है। और P2 अब 20% ऑफ निकालते हैं, पहले इसका P2 पहले निकालते हैं। 20% ऑफ अमाउंट का बोला है ना, तो 11,000 इक्वल टू 20 इंटू 11,000 बाई 100। यहाँ से अंतर आ गया, देखो यहाँ पे हम लोग 30% निकाले थे प्रिंसिपल का, और यहाँ पे हम लोग 20% निकाल रहे हैं अमाउंट का। तो 1010 ये कैंसिल, और यहाँ से एक कैंसिल। 1100 इंटू 2 मीन्स 2200, ठीक है। तो ये माइनस हो रहा है, तो P2 जो मेरा होगा 11,000 माइनस 2200 इक्वल टू रुपीज़ 0 - 0 0 - 0, 10 - 2 8, और यहाँ पे फिर 0, फिर 10 - 2 8। ये हो गया मेरा सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल। तो चलो अब हम इंटरेस्ट निकाल लेते हैं सेकेंड ईयर का। ये हो जाएगा 8,800 इंटू 10 इंटू 1 बाई 100, तो 1010 कैंसिल। ये हो गया रुपीज़ 880 रुपीज़ सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट हो गया। तो अमाउंट क्या हो गया सेकेंड ईयर का, पहले था 8,800 प्लस 880, 880 इक्वल टू 0 8 8 8 16 6 1 इन हैंड 8 and 1 9 रुपीज़ 9,680 रुपीज़ हो गया अमाउंट फॉर द सेकेंड ईयर। अब प्रिंसिपल क्या होगा, अब इसका 20% फिर निकालेंगे ना, तो इसका 20% ऑफ 9680, यहाँ पे तो प्रिंसिपल का ही निकालना था, इसलिए दोनों बार हम 3000 ही माइनस कर दिए, है ना। यहाँ पे भी एक बार 3000 माइनस किए, यहाँ पे भी एक बार 3000 माइनस किए, लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल का कह रहा है, तो फर्स्ट टाइम मेरा प्रिंसिपल अलग था और सेकंड टाइम मेरा प्रिंसिपल अलग है, तो दोनों बार अलग अलग हमको 20% निकालना होगा। तो 20 इंटू 9680 बाई 100, 1010 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया रुपीज़, ये हो जाएगा 8 2 16 6 1 इन हैंड, 6 2 12 and 1 13 3 1 इन हैंड, 9 2 18 and 1 19। ये हो गया 20% कितना, तो ये माइनस प्रिंसिपल 3, थर्ड प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, ये 9680 माइनस 1936 माइनस करना होगा हमको, तो इक्वल टू ये हो जाएगा 10 - 6 4, 7 - 3 4, 16 - 9 7, 8 - 1 7, rupees 7,744 is the answer. Okay.